हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शैलेंद्र सिंह जीव विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मित्रों महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि वो महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है। तो आज मैं बात करूंगा ऊतक के बारे में, टिश्यू के बारे में। ऊतक क्या होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं। तो आइए बात करते हैं ऊतक के बारे में और इनके महत्वपूर्ण प्रकारों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं ऊतक की परिभाषा। ऊतक क्या होता है मित्रों? ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जिनकी आकृति, उत्पत्ति तथा कार्य तीनों ये समान होते हैं, ऊतक कहलाते हैं। एक तरीके से इनको आप और भी कह सकते हैं कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड द टिश्यू, हम इसको कह सकते हैं। मित्रों ऊतक आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विभज्योतकी ऊतक और दूसरा होता है आपका स्थायी ऊतक। विभज्योतकी ऊतक कौन से ऊतक होते हैं? ये ऊतक लगातार विभाजित होते रहते हैं और कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ये ऊतक लगातार विभाजित होते हैं और कोशिकाओं का निर्माण करने वाली एक कोशिकाओं का समूह बनाते हैं। यानी ये ऊतक क्या होते हैं? विभज्योतकी ऊतक सदैव विभाजित होने वाली तथा नई कोशिकाओं का निर्माण करने वाली कोशिकाओं का समूह बनाती हैं, समूह कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? समूह कहलाती हैं। ऐसे ऊतक क्या कहलाते हैं? विभज्योतकी ऊतक कहलाते हैं। और विभज्योतकी ऊतक ये मित्रों पाए कहाँ पे जाते हैं? ये प्रायः जड़ व तने के अग्रभाग पर पाए जाते हैं। विभज्योतकी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? तने व जड़ के अग्रभाग पे कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो आप कह सकते हैं विभज्योतकी ऊतक तने के और जड़ के अग्रभाग में पाया जाता है। अब मैं दूसरे यानी ऊतक के दूसरे भाग के बारे में बात करूंगा, जिसको बोलते हैं स्थायी ऊतक। मैंने पहले प्रकार की बात की विभज्योतकी ऊतक, और अब इसके दूसरे प्रकार की बात करूंगा स्थायी ऊतक के बारे में। स्थायी ऊतक क्या होते हैं मित्रों? तो स्थायी ऊतक का निर्माण कैसे होता है? तो विभज्योतकी ऊतकों के विभाजन तथा विभेदन के फलस्वरूप स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। यानी इनके विभज्योतकी ऊतक के विभाजन और विभेदन के फलस्वरूप किस ऊतक का निर्माण होता है? तो मित्रों स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। और आपके स्थायी ऊतक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार हैं? उनके तीन प्रकार हैं। सरल ऊतक, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल टिश्यू। और अगला प्रकार क्या है मित्रों? अगला प्रकार है जटिल ऊतक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और इसका तीसरा प्रकार क्या है? विशिष्ट ऊतक, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल टिश्यू। तो सरल ऊतक कौन से होते हैं? ये ऊतक समान रचना वाली कोशिकाओं से बने होते हैं। ये रचना व कार्य के अनुसार इनको हम निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो ऐसे ऊतक जो होते हैं, ये ऊतक क्या होते हैं? ऐसे ऊतक जो समान रचना वाली कोशिकाओं से बने होते हैं, वे ऊतक क्या कहलाते हैं मित्रों? वो सरल ऊतक कहलाते हैं, यानी कि सिंपल टिश्यू कहलाते हैं। अब मैं बात करूंगा जटिल ऊतक के बारे में। तो जटिल ऊतक जो होता है मित्रों, जटिल ऊतक आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला आपका जटिल ऊतक जो होता है वह होता है जाइलम, जिसको दारू कहते हैं, दारू या जाइलम। और अगला जो जटिल ऊतक होता है वो होता है पोषवाह, या उसको हम लोग फ्लोएम कह सकते हैं। तो इस जटिल ऊतक में जाइलम ऊतक का क्या काम होता है? तो जाइलम ऊतक जो होते हैं वे जड़ से जल को और खनिज पदार्थों को, यानी जड़ से जल का और खनिज पदार्थों का ये परिवहन क्या करते हैं? पौधे के ऊपरी भाग में करते हैं। यानी कि जड़ से जल को, खनिज लवणों को पौधे के ऊपरी भाग के सारे हिस्सों में, सारे भागों में पौधे के पहुंचाने का काम कौन करते हैं? तो जाइलम करते हैं। ये जाइलम हो गया, यानी कि दारू के कार्य हैं ये, और ये जाइलम ऊतक होता है। और अगला जो ऊतक है वो है फ्लोएम ऊतक। तो मित्रों फ्लोएम ऊतक का क्या काम होता है? फ्लोएम ऊतक का काम होता है जब पौधे की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेती हैं, तो पत्तियां जो भोजन बना के तैयार करती हैं, वो भोजन पत्तियों से पौधे के नीचे वाले भाग यानी जड़ तक लाने का काम कौन करते हैं? तो फ्लोएम ऊतक करते हैं। यह फ्लोएम ऊतक का कार्य होता है। जाइलम जड़ से पत्तियों तक जल और खनिज पदार्थों को ले जाते हैं, और जो फ्लोएम होता है वो पत्ती से जड़ तक क्या करता है? भोजन को लाने का कार्य करता है। तो ये जो ऊतक हुए मित्रों, ये हमारे कौन से ऊतक हुए? ये जटिल ऊतक हुए मित्रों। अब मैं अगले ऊतक की बात करूंगा मित्रों। तो
तो अगला ऊतक कौन सा है? विशिष्ट ऊतक। विशिष्ट ऊतक क्या होता है? स्पेशल टिश्यू क्या होता है? इस प्रकार के ऊतक पौधों में लेटेक्स, गोंद, रेजिन व तेल आदि का स्रावण करते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं आपके। कौन कौन से प्रकार हैं? नंबर 1 ग्रंथिल ऊतक और नंबर 2 रबर छीरी ऊतक। तो ये दो प्रकार के आपके विशिष्ट ऊतक होते हैं। तो आज की वीडियो में मित्रों इतना ही। मैं शैलेंद्र सिंह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं बायोलॉजी की आपको आगे अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं, आपको बायोलॉजी का अच्छा नॉलेज दे सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं शैलेंद्र सिंह। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।